ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम यानी कि एक ऐसा ग्रंथ जिसकी छोटी सी सेवा करने पर भी, थोड़ा सा भी अगर इसके प्रति सेवा भाव अर्जित कर लिया और इस भाव से इस भागवत की सेवा अर्पित कर ली, तो पहले भाव अर्जित किया फिर सेवा अर्पित की, तो थोड़ा सा करने से भी इंसान से भक्त बनता है। और अगर भक्त भक्ति भाव से करे तो वो भक्त से शुद्ध भक्त बन जाता है। और अगर वो भक्त से शुद्ध भक्त बने और शुद्ध भक्ति से सेवा करे तो वो शुद्ध धाम को यानी भगवान के नित्य धाम में प्रवेश करता है, भगवान के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत करता है। और जीवन की अवधि क्या है? आदि से अनादि तक। सोल इज इटर्नल और वो अपनी शाश्वत दशा, अपनी शाश्वत वेश को, शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करता है। तो भागवतम कोई साधारण ग्रंथ या साधारण पुस्तक नहीं है। ये वो पुस्तक है, ये वो ग्रंथ है, ये वो शास्त्र है जो शस्त्र से ज़्यादा प्रभावशाली है, शस्त्र से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शस्त्र तो केवल शरीर को अलग करेगा आत्मा से, सही बात है। शस्त्र आत्मा को शरीर से अलग करता है और शास्त्र उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है, जोड़ने का काम करता है। तो शस्त्र नहीं, फिर ये शास्त्र बन जाता है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में हम चौथा स्कंद और 30वां अध्याय पढ़ रहे हैं, प्रचेतास के कार्यकलाप। पिछली क्लास में हमने सुना पढ़ा कि प्रचेतास ने 10,000 साल तक पानी में रहकर खूब तपस्या की है, भगवान शिव द्वारा बताए गए मंत्र का जप किया है, एक दूसरे के साथ बहुत पारस्परिक मैत्रीपूर्ण संबंध निभाया है, एक दूसरे की सहायता करी है, एक दूसरे की हेल्प की है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन किया है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन किया है और लगे हैं भक्ति में। कोऑपरेशन करके क्या कर रहे हैं? कोऑपरेट, बट ऑपरेटिंग व्हाट? हमने लास्ट क्लास में किया था, आतंकवादी भी कोऑपरेट करते हैं। इस संसार में करप्ट लोग भी कोऑपरेट करते हैं करप्शन के लिए। तो केवल कोऑपरेशन इनफ नहीं है, उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से कोऑपरेट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो कोऑपरेट कर रहे थे किसके लिए? भक्ति के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। तो भगवान इतने प्रसन्न हैं कि तुम सब लोग अलाइंड हो मेरे प्रति, यानी भगवान के प्रति। मैं तुम लोगों की मित्रता से बहुत प्रसन्न हूं, ऐसा भगवान बोल रहे थे, और मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। अब भगवान बोल रहे थे मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं, और फिर पूछ रहे हैं बताओ क्या वर मांगते हो। तो भगवान ने कंफ्यूज किया दोनों प्रचेतास को, बुद्धिमानी की परीक्षा हुई इनकी। पहले कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं, अगर कल्याण चाहते हो तो कर दो। पर फिर भी भगवान पूछ रहे हैं बताओ क्या चाहते हो, क्योंकि मैं तो कल्याण चाहता हूं, पर क्या तुम भी कल्याण चाहते हो? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भगवान तो हर एक का कल्याण चाहते हैं, पर जीवात्मा ही भगवान के प्रति अपना धर्म नहीं समझती, बात नहीं करती, उनके पास जुड़ना नहीं चाहती, उनकी सुनना नहीं चाहती, इसलिए वो अपना कल्याण नहीं चाहती। भगवान तो कल्याण चाहते हैं, लेकिन जीव कल्याण चाहता ही नहीं, और उसकी नजर में तो कल्याण की परिभाषा भी अलग है। वो तो कहता है मेरी लॉटरी लग जाए तो मेरा कल्याण हो जाए, मेरे सर से एंजाइटीज दूर हो, मेरा कल्याण हो जाए। जो बीमार है वो चाहता है बीमारी दूर हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। जिस पे केस चल रहा है वो कहता है केस से मुक्त हो जाऊं, मेरा कल्याण हो जाए। कल्याण की परिभाषाएं अलग अलग हैं सबकी। तो इसलिए भगवान पूछ रहे हैं, बताओ क्या चाहते हो, तुम जो वर मांगोगे वो मैं दूंगा। और भगवान बहुत प्रसन्न है। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आज मैं यहीं से आगे हम पढ़ते हैं। भगवान ने कहा, जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे वे अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे। जो लोग शिव जी द्वारा प्रणीत स्तुति से प्रातः तथा सायंकाल में मेरी प्रार्थना करेंगे उन्हें मैं वन प्रदान करूंगा। इस तरह वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ शुद्ध बुद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे थे, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सद्बुद्धि का अर्थ है भगवान के धाम को वापस जाना। इसकी पुष्टि भगवत गीता में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में हुई है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते तथा प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूं, जिससे वे मेरे पास वापस आ सकें। तो वास्तव में यही बुद्धि है। सद्बुद्धि वो है जो भगवान के पास तक ले जाए, और दुर्बुद्धि वो है जो भगवान से दूर ले जाए। इसलिए जब कोई भक्त भक्ति छोड़ता है या भक्तों को छोड़ता है, बाकी भक्त बोलते हैं उसकी बुद्धि मेरे खराब हो गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कोई भगवान को कैसे छोड़ सकता है? तो भगवान बोलते हैं कि बुद्धि क्या है? सद्बुद्धि है जिससे उनके पास तक आया जाए। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो अपनी विविध इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से भगवान की प्रार्थना करता है उसे यह जान लेना चाहिए कि इच्छा की चरम पूर्ति भगवान के धाम को वापस जाना है। इस श्लोक में इंगित किया गया है कि जो राजा प्राचीन महर्षि के पुत्र प्रचेताओं के कार्यकलापों का स्मरण करता है उसका कल्याण और उद्धार होगा। अतः राजा के उन पुत्रों के लिए क्या कहना जो भगवान से प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं। परंपरा पद्धति की यही रीति है। यदि हम आचार्यों का अनुसरण करते हैं तो हमें अपने पूर्ववर्तियों जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। यदि कोई अर्जुन के निर्णय का अनुसरण करता है तो समझो कि वह भगवान से सीधे भगवत गीता सुन रहा है। प्रत्यक्ष भगवान से भगवत गीता सुनने तथा अर्जुन जैसे महापुरुष का, जिसने भगवत गीता पहले भगवान के मुख से सुनी थी, अनुसरण करने में कोई अंतर नहीं होता। कभी कभी मूर्ख लोग तर्क देते हैं कि इस समय कृष्ण उपस्थित नहीं है, इसलिए उनसे प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे मूर्ख ये नहीं जानते कि भगवत गीता के प्रत्यक्ष सुनने तथा इसके पढ़ने में तब तक कोई अंतर नहीं है जब तक इसे उसी रूप में स्वीकार किया जाता है जिस रूप में इसे भगवान ने कहा था। किंतु यदि कोई अपनी अधूरी विवेचना से भगवत गीता समझना चाहता है तो वह भगवत गीता के रहस्यों को नहीं समझा जा सकता।
भले ही लौकिक दृष्टि में वह कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवान प्रचेतास को बोल रहे हैं, और भगवान प्रचेतास को बोल रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, और जो कोई व्यक्ति प्रचेतास से खुश होकर सब में वरदान दे रहे हैं भगवान। प्रतिदिन यानी रोज, संध्या के समय यानी कि शाम को, सुबह भी संध्या होती है, वैसे 3 संध्याएं कही जाती हैं। एक होती है जब रात सुबह से मिलती है, उसे भी संध्या बोला जाता है। दोपहर का 12 बजे के करीब का समय, वो भी संध्या है। और शाम को जब सूर्यास्त हो रहा हो, रात्रि आ रही हो, वो भी संध्या है। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन हर रोज संध्या के समय आपका स्मरण करता है, आपको याद ही कर लेता है। कौन आप? प्रचेतास को, इन भाइयों को, जो केवल इनको रोज याद ही कर ले कि क्या भाई हैं, क्या प्रेम है इनका आपस में, क्या मिलजुल के रहते हैं, क्या बात है प्रचेतास की। बस इतना ही, कोई इतना भी स्मरण कर ले पॉजिटिव वे में, वह समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेगा और अपने भाइयों के प्रति भी। तो क्या करेगा? इसका मतलब बड़ा मैत्रीपूर्ण हो जाएगा, सुहृद हो जाएगा, वो सबका मित्र। और फिर अगली बार अगले श्लोक में कह रहे थे, और जो लोग प्रातः तथा सायंकाल मेरी प्रार्थना करेंगे, मैं उन्हें वर प्रदान करूंगा। तो ऐसा नहीं कि कोई सोचे कि केवल प्रचेतास को भगवान वर देंगे। प्रचेतास की कृपा से हमें भी मिल सकता है। हमें वही करना है जो उन्होंने किया, हमें भी वही कार्य मिल जाएगा, वही फल मिल जाएगा। प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे थे कि कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं होती। कोई मूर्ख व्यक्ति कहे अर्जुन ने, भगवान ने तो अर्जुन को सुनाई, मुझे थोड़ी सुनाई गीता, मुझे सुनाए तो मैं मान भी लूं। भगवान उसके जीवन में थे इसलिए अर्जुन कर बैठा, मेरे जीवन में है ही नहीं तो मैं क्या करूं। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे पहले उसके मूड में आ जाओ। अर्जुन का तो ये मूड नहीं है, और अगर अर्जुन का ये मूड होता तो अर्जुन को भी नहीं सुनाते। आपको इसीलिए तो सुनाई नहीं जा रही क्योंकि हमारा मूड ही नहीं है अर्जुन जैसा। जब अर्जुन जैसे मूड में आ जाओगे तो पहचान जाओगे
फिर भगवत गीता प्रत्यक्ष आपको समझ में आने लगेगी। लेकिन जब मूड नहीं है अर्जुन जैसा, अर्जुन का मूड कैसा है? भगवत गीता के प्रीफेस में, आमुख में, प्रभुपाद जी ने कई पेजेस अर्जुन के मूड के ऊपर लिखे हैं कि अर्जुन कैसा व्यक्ति है, अर्जुन कौन है, एक भक्त का क्या मूड होना चाहिए। सर्वप्रथम उसको ये पता होना चाहिए कि परम परमेश्वर भगवान कृष्ण है ना, ऐसे पता होना चाहिए उसको, फिलॉसफी उसकी, ये सिद्धांत क्लियर होना चाहिए उसका, ओपन माइंडेड हो, उस स्वीकार करने के लिए रेडी हो, द्वेषी ना हो, ईर्ष्या ना करता हो, क्यों, यही क्यों है भगवान, मैं नहीं मानता, द्वेषी ना हो, लॉयल हो, लॉयल। भगवान उसके मन की नहीं करने वाले तो भी वो भगवान को छोड़ता नहीं है, लॉयल है, एक्सेप्ट कर लेता है। कोई द्वेष नहीं करता, ऐसा नहीं कहता कि भगवान मैंने तो पर पहले ये सुना है कि ये भी भगवान होते हैं, वो वाले भी भगवान होते हैं, मेरे तो मम्मी पापा पता नहीं किसको मानते थे, और आपको पता है मैं कौन हूँ, मेरी मम्मी ने इंद्रदेव से मांगा था, और आपको पता है भीम भैया कौन है, वायु के पुत्र हैं, हनुमान जी इनके बड़े भाई हैं। जो भगवान कहते गए मानता गया, इतना लॉयल है कि अपने सामने अपने पुत्र को मरते देख रहा है, अभिमन्यु को, और यह भी पता है कि काल तो स्वयं कृष्ण है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बता गए, फाइट तो बाद में शुरू हुई थी, भगवान ने थ्योरी तो पहले क्लियर करी, प्रैक्टिकल तो बाद में आया। पहले थ्योरी क्लास हुई, वो अलग बात है, थ्योरी क्लास भी प्रैक्टिकल ग्राउंड में हुई, पर पहले थ्योरी क्लास हुई। भगवान ने थ्योरी में बता दिया मैं ही मैं हूं, देख लो मेरे को, पूरा विराट रूप दिखाया, काल के रूप में सब उनके मुंह में जा रहे हैं, दिखाया, देवी देवता समस्त देख रहे हैं, दिखाया। 11वें अध्याय भगवत गीता क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ गई अर्जुन को। और उसके कुछ दिनों के बाद अभिमन्यु मरा, जब युद्ध शुरू हो गया, फिर कुछ दिन बाद अभिमन्यु मर गया, मार दिया अभिमन्यु को। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन ने थोड़ा अकेले में देखा कि भगवान अकेले कब हैं, और वहां जाके पूछा जिंदा कर दो क्या प्लीज, आप तो कर सकते हो, आप में तो बहुत ताकत है भगवान, मैं जान चुका हूं आपको, आपने मुझे अपना विराट रूप दिखाया था, आप ही परम पुरुषोत्तम हो, जान गया मैं अब आपको। याद नहीं मैंने श्लोक गाया था, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अवजानिता महिमा मम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। तो मैं जो जान गया हूँ आपको, मैं समझ गया आप ही भगवान हो, और आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, ये मुझे समझ में आ गई, क्योंकि आपने बताया कि मैंने ये रूप कभी किसी को दिखाया नहीं, ओनली फॉर यू, सो आई एम स्पेशल, ये भी मुझे समझ में आ गई। कहते तो आप ये हो, आई एम स्पेशल, पर आपकी कथनी और आपकी करनी तो मैच नहीं करती। ऑल्दो आई एम स्पेशल, ऐसा आप कहते हो, आपने सिर्फ मुझे विराट रूप दिखा के भगवत गीता का ज्ञान मुझे दिया, और फिर मेरे बच्चे को मार दिया। जिंदा करो प्लीज। अर्जुन ने यह भी नहीं कहा कि अच्छा चलो गीता सुन ली, पूरी हो गई, अब भैया हमें क्यों फाइट करनी है, आप ही सबको हार्ट अटैक कर दो ना एक साथ, कोरोना करा दो सबको, कौरवों को, कोरोना फॉर कौरवाज ओनली, मोहिनी अस्त्र चला के आपस में मरवा दो ना इनको।
अर्जुन अपने कर्म से, अपने धर्म से कभी च्युत नहीं हुआ, इसीलिए पात्र था भगवत गीता सुनने का। भगवत गीता कौन समझ सकता है? भगवत गीता समझ सकता है जो इतनी सरेंडरनेस रखता हो। पता है भगवान है, पता है मेरे साथ ये हो रहा है, पर मैं नहीं मांगूंगा इनसे, क्योंकि इसमें इनकी इच्छा है और मैं इनकी इच्छा के बीच में नहीं आने वाला। मेरी इच्छा इनकी इच्छा के बीच में नहीं आएगी। इतनी प्योरिटी है अर्जुन में, इसलिए अर्जुन को भगवान ने चुना गीता सुनने के लिए। इतनी शरणागति है अर्जुन की। केवल ये ग्रेटनेस नहीं है अर्जुन की, उसको गीता सुनाई गई। ग्रेटनेस तो ये है, अभिमन्यु के मरने के बाद भी भगवान से नहीं पूछता कि भगवान आपने मरने क्यों दिया। स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। डिवोटीज एक्सेप्ट करते हैं अपने जीवन में परिस्थितियों को, फाइट नहीं करते परिस्थितियों से ऐसे। हाँ, परिस्थितियां खरीदते भी नहीं हैं। दे डोंट इनवाइट ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स, और दे डोंट बाय प्रॉब्लम्स। वो पूरा प्रयास करते हैं समस्याएं ना आए, लेकिन अगर प्रयास करने के बाद भी समस्याएं आती हैं तो उसे स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये अर्जुन की लॉयल्टी है। हालांकि वो बोल सकता है भगवान यू आर नॉट लॉयल टू मी, मेरे पुत्र मर गए, और अभिमन्यु ही नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्र और मर जाते हैं। अश्वत्थामा जब उनको 5 पांडव समझ के मार देता है, द्रौपदी भी नहीं बोलती कि कृष्ण इनको जिंदा कर दो, आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो सब कर सकते हो, ये जन्म मृत्यु आपके हाथ में है। आप यमराज को एक बार देख के बोल दो छोड़ दे, मजाल है कि वो मना करें आपको। इंसान की असली परीक्षा उसकी लॉयल्टी की, उसकी भक्ति की तब होती है जब उसे पता है सामने वाला सक्षम है और वो कुछ नहीं कर रहा तो भी आपकी लॉयल्टी बनी रहे। भगवान सब कुछ कर सकते हैं और भगवान नहीं करें कुछ भी तो भी हमारी श्रद्धा बनी रहे। गुरु सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हमारे लिए कुछ ना करें, बीच मझधार में बोले अपना संभाल लो। सब कुछ कर सकते हैं पर फिर भी बोले नहीं कर, कुछ हेल्प नहीं करूंगा, फिर भी हमारी लॉयल्टी बनी रहे। ये अर्जुन का मूड है। हम तो परीक्षाओं में फेल होते आए हैं, सच्ची बात है। अर्जुन का मूड समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भगवत गीता शुरू करने से पहले, जब मैंने भगवत गीता अभी क्लास शुरू करी, उससे पहले 1 वर्ष तक हमने केवल आमुख पढ़ा है। भगवत गीता का पहला श्लोक पढ़ने से पहले 1 साल क्लासेस हुई हैं, और फिर भगवत गीता का पहला श्लोक पढ़ा गया है। क्यों? मूड ज़्यादा जरूरी है। आमुख ज़्यादा जरूरी है। पहले पता तो लगे हम क्या सुनने वाले हैं, भक्ति की परिभाषा कहाँ प्रवेश कर रहे हैं पता तो हो। केवल सुन के सुनी सुनाई या भक्ति का क्या मतलब है, ये दुनिया से जो सुना है ऐसे थोड़ी होती है भक्ति। भक्तों से सुनना है, पता तो लगे भक्ति है क्या, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भक्ति क्या है। पहले अर्जुन का मूड में आओ, तब आप वास्तविक लाभ ले पाओगे। अदरवाइज वास्तविक लाभ तो होगा पर वास्तविक लाभ नहीं होगा। वास्तविक लाभ होगा जब अर्जुन का मूड है आपके अंदर। क्या लॉयल्टी है अर्जुन की। वो सामने सामने सैनिक मर रहे हैं, सामने सामने चीजें हो रही हैं, पर भगवान शस्त्र उठा ही नहीं रहे। वो सब कर सकते हैं, कुछ कर नहीं रहे।
बोल रहे मैं सिर्फ ज्ञान दूंगा। आई एम ओनली डायरेक्शनल सपोर्ट। याद है 3 प्रकार की सपोर्ट होती है, डायरेक्शनल सपोर्ट, फंक्शनल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट। हर व्यक्ति के जीवन में ये 3 सपोर्ट होनी जरूरी है। कभी कभी एक ही व्यक्ति तीनों दे देता है लेकिन एक डायरेक्शनल सपोर्ट यानी कि जो डायरेक्शन दिखाता है, उस गुरु, उसका काम चलना नहीं है, उसका काम तुम्हें दिशा दिखाना, चलना तो तुम्हें स्वयं है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल सपोर्ट। इतना ही बहुत है कि कोई रास्ता दिखा दे। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये कोई सामान है, ये सामान आपको उस प्रभु जी के घर दे के आना है, मान लो किसी प्रभु जी का नाम ले लूं उनका, और बस इतना ही बोल के चला जाऊं, आपको ये भी नहीं बताया कि वो इंडिया में हैं या यूएस में हैं या कनाडा में हैं, लंदन में हैं, कुछ नहीं बताऊं, उनके घर, उनके यहाँ जाना है ये सामान, बस। अब आप कहाँ जाओगे बताओ? हर एक घर का दरवाज़ा खटखटा के पूछोगे कि भाई साहब यहाँ ये रहते हैं क्या? तो कितने घर खटखटाओगे? भारत में 140 करोड़ लोग हैं। तो कोई डायरेक्शन दिखाने वाला होना चाहिए जो बोले कि ये यहाँ से सीधा जाओ, वहाँ से लेफ्ट लो, आगे जाके तीसरा घर है वहाँ जाना। अब पूरे वर्ल्ड में भ्रमण नहीं करना, सिर्फ यहीं जाना है। तो डायरेक्शन कितनी ज़रूरी है, नहीं तो भटकते रह जाएंगे उस पूरे संसार में। कोई तो दिशा दे, दिशा दिखाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। डायरेक्शनल सपोर्ट। एक होता है फंक्शनल सपोर्ट। फंक्शनल सपोर्ट वो है जो साथ रहकर सपोर्ट करता है। गुरु ने दिशा दिखाई, इस साथ में उंगली पकड़ के थोड़ी हेल्प करता है कि काम करो, 4 पेज बनाओ, उस पेज में ये लिखना, लेफ्ट में करना, फिर राइट में, फिर ऐसे कर देना, ये करना, पेज खोलो वहाँ जाके, ये होगा, जो भी बताएगा। फंक्शनल सपोर्ट करता है आपकी, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। That are many times you're instructing spiritual master. Third, इमोशनल सपोर्ट। वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, वो आपकी ना प्रॉब्लम दूर कर सकता, ना दिशा दिखा सकता, लेकिन वो ये कहता है कि मैं तुम्हें अकेले लड़ने नहीं दूंगा, मैं साथ खड़ा हूं, तुम इस लड़ाई में अकेली नहीं हो, या तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो, मैं भी हूं। वो हैं आपके मित्र, प्रेमीजन, भक्त। कई बार वो इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर भी हो सकते हैं। सो ऑल 3 कैन बी वन, ऑल 3 कैन बी डिफरेंट, बट वी नीड 3 सपोर्ट्स इन आवर लाइफ। तो अर्जुन तो कह सकता है भगवान मेरी फंक्शनल सपोर्ट भी आप हो, मेरी डायरेक्शनल सपोर्ट भी आप हो, मेरी इमोशनल सपोर्ट भी आप हो, अभिमन्यु को जिंदा करो। और भगवान आपने ऐसा होने कैसे दिया? वो तो आपका शिष्य है। अभिमन्यु मेरा पुत्र बाद में है, सुभद्रा का बेटा पहले है, और आपका शिष्य है, आपने अपने शिष्य को मरने दिया। ऐसा अर्जुन के मन में भी नहीं आया। हमारे तो मन में आएगा, हम पी जाएंगे, क्योंकि अशुद्ध हैं इसलिए मन में आते हैं। विचार अशुद्ध हैं इसलिए पहली बार मन में आता है, पहला थॉट नेगेटिव ही होता है। लेकिन अर्जुन इतना शुद्ध हो चुका है कि उसके मन में नेगेटिव विचार कृष्ण के लिए आता ही नहीं है। उसके मन में विचार ही नहीं आता। कोई नेगेटिव सोचो, उसने पूछा भी नहीं। अच्छा, द्रौपदी ने भी नहीं पूछा। तो पहले मूड समझो अर्जुन का।
आप किस मूड में भगवत गीता को समझ पाओगे, पहले ये मूड लाना है। फिर जब भगवत गीता सुनोगे तो भगवत गीता का इंपैक्ट होगा। अगर हमारा मूड तो है कुछ और, भगवत गीता पढ़नी है क्योंकि इट इज माय ड्यूटी, प्रभु जी कहते हैं रोज पढ़ो, तो पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, ड्यूटी है, अब क्या करूँ, प्रभु जी को मना नहीं कह सकता। फिर क्या मैसेज में भेजूंगा साधना रिपोर्ट में, इसलिए पढ़ लेता हूँ। ये भी सही है, इट इज़ गुड, एटलीस्ट बेटर देन दोज हु आर नॉट रीडिंग। लेकिन भगवत गीता भक्ति कैसे समझ में आएगी? भक्ति समझ में आएगी जब अर्जुन का मूड आएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा प्रभुपाद जी तब भी लिख रहे हैं, और यहाँ परपट में भी प्रभुपाद जी ने लिखा कि परंपरा पद्धति की यही रीति है, यदि हम आचार्यों का अनुसरण करते हैं तो जैसे उन्हें लाभ मिला है वैसे ही लाभ हमें मिलता है। तो यदि कोई अर्जुन के निर्णय का अनुसरण करता है तो समझो डायरेक्ट भगवान से सुन रहा है। तो अगर ये मूड आ गया उसका, तो वो गीता पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा भगवान डायरेक्ट उसे समझा रहे हैं। इसलिए कई बार मैं बोलता हूँ लिखो डियर, अपना नाम लिखो आगे, कि भगवान सीधा मुझे बोल रहे हैं, इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। और हर एक की इंटेंसिटी है। वही भगवत गीता संजय ने भी सुनी, उसका कुछ नहीं हुआ। धृतराष्ट्र ने सुनी, उसका तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। अर्जुन ने सुनी तो सब कुछ हो गया। गोकर्ण ने सुनी या गोकर्ण ने सुनाई तो देखो भगवत धाम चला गया, विमान आ गया। वो किसके, वो जो उनका उसका सौतेला भाई है उसका, धुंधुभी, वो चला गया भगवत धाम। और गोकर्ण कह रहे हैं अरे क्या हो गया, ये भूत चला गया, आदमी रह गए। तो जो भूत चला गया भगवत धाम, और जो लोग सुन रहे हैं वहां, वो सारे वहीं रह गए। तो हो सकता है कोई भूतनाथ हम में से भी भक्त बन जाए, और कोई वो व्यक्ति जो अपने को भक्त कहता है वो यहीं रह जाए। डिपेंड करता है कोई कितनी तीव्रता से सुनता है, उसका मूड क्या है। डिवोटीज हैव दिस मूड, सर्विट्यूड मूड, सर्विस एटीट्यूड मूड। भोगीज आर डिफरेंट, वो गीता को भी भोगेंगे, वो कहेंगे फल मिलना है, मुझे फल चाहिए इससे कुछ। भगवान देखो मैं गीता पढ़ रही हूँ, परिस्थिति ठीक करो। डू यू नो भगवान मैं आपको समय दे रही हूँ, आप जानते हो अब मैं आपको समय दे रही हूँ, कितने भाग्यशाली हो आप। मैंने अपना समय दिया आपको। कोई मान लो आपको बोले, आपको पता है मैं आपको समय देता हूं, आप बहुत भाग्यशाली हो, आप, मैं आपको समय देता हूं। कितना अहंकार नहीं है, कितना अहंकार झलक रहा है इस शब्द में। कई बार लोग बोलते हैं भगवान मैंने आपको इतना समय दिया। हम भोगी नहीं हैं, हम क्या हैं, हम तो भक्त हैं। हम तो धन्य हैं कि भगवान हम आपको कुछ समय दे पाए, आपने हमारा समय स्वीकार किया, ये आपकी महानता है। ये आपकी महानता है। जब तक हम ये मूड नहीं लाएंगे, ये ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, आप स्वाद नहीं ले पाओगे भक्ति का। परिस्थिति आएगी, आप भटक जाओगे। और ऐसा कोई जीवात्मा नहीं जिसके जीवन में परिस्थिति नहीं आएगी। सो लॉयल्टी, ओबीडियंस। इतना ओबीडियंट है, पूछ ही नहीं रहा भगवान से कि मर गया मर गया। मैं रोया, बहुत रोया अभिमन्यु के मरने पे, लेकिन ये थॉट ही नहीं आया कि भगवान को बोलूं जिंदा कर दो। क्यों? क्योंकि भगवान से मांगने का तो भाव ही नहीं है, भगवान की तो सेवा करने का भाव है।
So devotees have very high consciousness. This is called purity. तो प्रभुपाद जी उनको मूर्ख कह रहे हैं, उन लोगों को जो ये कहते हैं कि कृष्ण तो भी है नहीं, अब हम किससे सुने, इसलिए छोड़ो, कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण होते तो मैं सुन लेती उनसे, कृष्ण होते तो मैं सुन लेता उनसे। तो उनका मूड खराब है। मूर्ख, प्रभुपाद जी उन्हें मूर्ख कह के संबोधित कर रहे हैं 2 बार। तो जब कोई व्यक्ति इस मूड में आ जाता है कि वो भगवान है, वो स्वामी है, मैं सेवक हूं, मेरा काम सेवा करना है, और जब वो इस मूड में स्वीकार करता है भगवान की बातों को, तो भगवान प्रत्यक्ष उसके जीवन में सारथी बनकर रेडी रहते हैं उसके जीवन का रथ खींचने के लिए। और फिर वो जहां से भी ले जाएं, भक्त खुश है, जहां से भी ले जाएं। वो रेगिस्तान से ले जाएं तो रेगिस्तान में जाएंगे, वो स्वर्ग से ले जाएं स्वर्ग जाएंगे, वो पानी से ले जाएं पानी में जाएंगे, वो जहाँ ले जाएं अब तो वहाँ जाएंगे। इम्पोर्टेंट जाना नहीं है, इम्पोर्टेंट उनके साथ रहना है। टारगेट तक पहुँचना भी हमारा टारगेट नहीं है। वो कहाँ ले जाएं ये वो जाने, हमें ये भी नहीं बताना भगवान हमें वहाँ ले जाओ, अपने धाम ले जाओ, अपने घर ले जाओ, ये भी नहीं बोलना, हम तो साथ रहना है। सक्सेस संग में ही है। मूर्ख क्या जाने कि वैष्णव संग जो है यही कृपा है भगवान की। कोई पूछे कृपा क्या है? कृपा है हम भक्तों के संग में है, यही कृपा है बस, और कोई कृपा है ही नहीं। पर मन इतना खतरनाक है, कृपा को कृपा नहीं समझता। सच्ची बात, उसको कुछ और चाहिए। जो मिल गया उससे खुश नहीं, जो नहीं मिला उससे दुखी है। तो इस श्लोक में हमें सीखना होगा कि हमें अर्जुन का मूड लाना है या भक्त का मूड लाना है। भक्त का मूड कैसा होता है? अर्जुन जैसा। वो भगवान से प्रश्न नहीं पूछता, वो भगवान से प्रश्न नहीं पूछता, और ना ही उनसे नाराज होता है। हम सब होते हैं ना, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अपनों से ही तो नाराजगी होती है। और किससे का? पड़ोसी से नाराज होते हो आप? उसने अपने बेटे को गुलाब जामुन खिलाया, तुम्हें नहीं खिलाया, नाराज होते हो उससे? अरे नाराज अपनों से ही तो होती है, इसमें क्या है? लेकिन ये समझना चाहिए कि ये अभी हमारी अशुद्धि है, मुझे और शुद्ध होना है बस। और किसने कहा कि हम सब पूर्ण शुद्ध हो गए? अभी नहीं। हम आर्टिफिशियल महाभागवत सिंड्रोम थोड़ी लाएंगे। So we should have this concept very clear कि हम भगवान के भक्त हैं, हम लॉयल हैं उनके, हम सर्वदा हमेशा उनके अधीन हैं। वो जिस भी रास्ते से लेके जाएं हमारे रथ को, उस रास्ते से लेके जाएं। गड्ढों में लेके जाएं तो गड्ढों में लेके जाएं, हवा में लेके जाएं तो हवा में लेके जाएं। इन बातों पे विचार करना है हमको, इसी मूड से हमें भक्ति करनी है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सो लॉयल्टी, ओबीडियंस, सरेंडरनेस, दिस इज द मूड ऑफ अर्जुन। प्रभुपाद जी ने कहा ऐसे मूड को अगर हम स्वीकार करेंगे तो हम भक्ति में और जल्दी अग्रसर हो सकेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका? मनु प्रभु, यस पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर लेक्चर था आज का। डेप्थ में समझ में भी आया कि भक्ति के लिए डेप्थ को समझना है तो भक्त जो मूड है
जो अर्जुन ने मेंटेन करके रखा भगवत गीता सुनते और उसके बाद भी वो मेंटेन करना होगा। बट प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि लाना है, दिस इज आइडियल स्टेज, वो लॉयल्टी भी लानी है और शरणागति भी लानी है, बट हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि क्या चीज हमें वो अपने अंदर लाने से रोक रही है? क्योंकि हमारे साथ जब थोड़ा सा भी, मैं अपने बारे में बात करूँ, थोड़ा सा भी कुछ विपरीत होता है तो फिर माइंड अलग भागता है, अजीब लगना शुरू हो जाता है, मतलब माइंड इज नॉट स्टेबल एट दैट टाइम। लेकिन अर्जुन के साथ इतनी बड़ी बड़ी विपदाएं भी आ गई, लेकिन फिर भी उसको एंग्जाइटी नहीं हो रही। आपने बोला कि वो रो रहा है लेकिन भगवान को क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो एंग्जाइटी नहीं है उसको, वो सॉर्टेड है कि भगवान का डिसीजन है, ठीक होगा। मुझे इस भाव को लाने से क्या चीज रोक रही है हमें, तो उसको कैसे करेक्ट भी कर सकते हैं? ये बड़ा शुद्ध भाव है, इसी को शुद्धता कहते हैं। हमें रोक रही है हमारी इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ कैसी? प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, खुश रहने की इच्छा, इस संसार में भौतिक सुखों को प्राप्त करने की लालसा, और हर चीज़ को अपने लिए देखने की इच्छा कि ये चीज़ मुझे सुख देती। अभिमन्यु मुझे सुख देता, अगर जिंदा रहता तो मुझे सुख देता, और चला गया तो अब मेरा सुख चला गया। तो ये जो खुद को आनंद देने की इच्छा है ना, ये रोकती है हमें शरणागति से। भोग वृत्ति, खुद आनंद लेने की वृत्ति जो कंडीशनिंग हुई है। हाँ, शादी में जाते हो या कहीं जाते हो, इतना पकवान देखते हो, इतनी सारी चीज़ें देखते हो, तो क्या कहते हो कि कितने अच्छे पकवान हैं, मैं अपने पड़ोसी को खिलाता हूँ, ऐसे बोलते हो? जो मेरे साथ गया है मैं इसको बड़े अच्छे से खिलाऊंगा। नहीं, पहले देखते हो कहाँ जाऊँ, सब शुरू कहाँ से करूँ। मैंने देखा है। अब भक्तों की शादी में तो भक्त ऐसे नहीं जाते, वो तो कपड़ा मतलब दिमाग पे पहन के जाए, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन डिवोटी मैरिज में जाएंगे तो सब कुछ भोग लगा हुआ है। पहले तो नहीं लगता अरे सब कुछ भोग लगा हुआ है। ठीक, पहला कॉलम टिक, अब दूसरा कॉलम चालू। अब क्या है कॉलम? आंखों से स्कैन करते हैं, है ना, आंखों से स्कैनिंग होती है। लाइन कहाँ लंबी है, कहाँ लाइन छोटी है, क्या वो आइटम मेरी फेवरेट है या मेरी फेवरेट नहीं है, वो चीज़ अच्छी लग रही है नहीं। तो भोग उसी दृष्टि से आदमी भागता है, अपने लिए सोचता है ना, अपने लिए ही सोचता है। वही थोड़ी सोचता है कि चलो ये मैं लेके, मेरे साथ जो आए हैं उनको मैं खिलाऊंगा, उनको क्या अच्छा लगता है। ये तो सेकंड में आता है। पहले वो अपना स्कैनर बना चुका होता है, मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। उसका स्कैन डॉक्यूमेंट क्लियर है उसके दिमाग में। फिर वो पहले दूसरों को खिलाता है, भक्त है ना, पहले है ना, किसी को खिलाएगा, सीनियर को खिलाएगा कि अच्छा वो लोग पा रहे हैं, अच्छा अभी हम पाएंगे। फिर वो खुद के बैठ के पाएगा। पर वो अपना पहले सोच चुका है, दूसरे का, सीनियर का भी बाद में सोचता है। दिखाता उनका पहले है पर सोचता अपना पहले है। दिखाएगा कि पहले मैं उन्हें खिला रहा हूं, पर अपना पहले सोच चुका होता है ना। कितनी सूक्ष्म है प्योरिटी। तो ये भोग वृत्ति है जो व्यक्ति को इतनी जकड़ के रखा है, जिसने, हमें पता भी नहीं है कि हमारी ऐसी वृत्ति है। वी आर ट्रेन्ड, ट्यून्ड। ये माया इतनी ऐसी एब्जॉर्ब हुई है जैसे स्पॉन्ज के अंदर हवा या पानी। एब्जॉर्ब्ड है। आप निचोड़ो, एक बारी में निचोड़ेगी नहीं, फिर भी कुछ रह जाएगी। आप स्पॉन्ज को ऐसे करो, हवा बाहर हो गई, फिर छोड़ोगे वो फिर हवा भर लेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है। तो स्वयं, इसलिए सेल्फलेस तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। सेल्फलेस दिखाना और सेल्फलेस होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो हमें रोकती तो केवल अपनी मनोवृत्ति ही है। प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति में प्रगति व्यक्ति की अपनी मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब रोकने वाली कोई और नहीं, हमारी अपनी मनोवृत्ति है। तो हमारी प्रगति को जो चेक कर सकती है वो केवल हमारी मनोवृत्ति है। और मनोवृत्ति क्या है? स्वयं भोगने की इच्छा।
सिर्फ सूक्ष्म में जाओगे वहीं है। अब कोई एक्टिविटी देखो, सबसे पहले अपने पे विचार आ जाता है। अभी गंगा स्नान करने जाओगे, पानी ठंडा है, सबसे पहले अपने पे लगेगा, अरे बहुत ठंडा। एकदम से अपने पे आप थॉट प्रोसेस में आ जाओगे। तो व्यक्ति को सेल्फलेस होना है, सेल्फिश भी होना है कुछ कुछ चीज़ों में। अब ये भी बड़ी थिन लाइन है कि कहाँ सेल्फिश होना है, कहाँ सेल्फलेस होना है। अपनी भक्ति की प्रगति के लिए सेल्फिश होना है? क्यों नहीं होना? अपने आप को सुधार करना है तो सेल्फिश होना पड़ेगा, अपने को सुधार करना है। तो कहाँ होना है कहाँ नहीं होना, ये हमारी मनोवृत्ति बहुत डेंजरस है। इसलिए शरणागति, गुरु की शरणागति रहते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, अपने आप आने लगती हैं, सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं। जहां रहे कृष्ण ताया नहीं मायार अधिकार। तो ऐसे ही जहां भगवान आते हैं या उनके भक्तों के प्रति शरणागति आती है, ये सारी द्वेष भावनाएं, गलत भावनाएं, भोगी भावनाएं, ये सब चली जाती हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो अगर हम ये डेवलप करेंगे, ये चीज़ें हमारी मनोवृत्ति रोकती है बस, और कोई नहीं रोकता हमें। और मनोवृत्ति को कंट्रोल करती है माया, हमारी भौतिक आवरण, भौतिक आसक्तियाँ, वो हमारे कंट्रोल करती हैं हमारी मनोवृत्ति को। ठीक है। और कुछ रॉन्ग एसोसिएशन जो हमारी मनोवृत्ति को डेवलप करता है, गलत संग, मटेरियल लोगों से दोस्ती यारी, उनके साथ हा हा ही हु, उनके साथ मजा लेना, उनके साथ प्लान बनाना, उनके साथ योजनाएं बनाना, उनके साथ अपने दिल की बात रखना, ये सब चीज़ें हमें दूषित करती हैं, ये हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देती। तो रूप गोस्वामी ने लिखा है, छठविद भक्ति विनश्यति। 6 ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, अत्याहार इत्यादि। तो इसलिए ज्ञान जरूरी है समझना। ठीक है, क्लियर है? हरे कृष्ण। अभिषेक प्रभु। थैंक यू फॉर सच तो जी आपने एक पॉइंट बोला था कि जैसे कि हम लोग कभी भी भगवान की सेवा करते हैं ना, तो कुछ करते उसमें टाइम देते हैं, तो हमारे मन में ये आ जाता है भगवान आपको हमने टाइम दिया है तो हम भी। तो फिर जो मैंने अपने साथ ये देखा है कि ये बैक ऑफ द माइंड रहता है सेटली ना, तो ग्रॉसली तो बहुत करता है कि मैं क्लास में आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा इसमें आ जाऊँगा तो भगवान सपोर्ट करने के लिए हमें ये अप्रोच इसको कैसे मिटिगेट करूं, कैसे ख़त्म करूं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? प्रभु जी पूछ रहे हैं, ये मेरे दिमाग में क्या सटल तरीके से आ जाता है कि मैं भगवान को इतना समय दे रहा हूँ और भगवान मुझे भी सपोर्ट करने लगे मेरी भौतिक या मेरी आध्यात्मिक चीज़ों में ही, किसी भी चीज़ में भगवान मुझे सपोर्ट करें। देखो भगवान मैं तो अब करने लगा, देखो मैं 16 माला भी करने लगा, देखो मैं अभी क्लास भी सुनने लगा हूँ, देख रहे हो मैं पहले क्या मज़े करता था, अब मैं देखो सब छोड़ के इसी में मज़े ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ तो मेरी सपोर्ट कर दो आप, हाँ, मेरी मनोकामना पूरी कर दो। तो ठीक है, ऐसी भावना आती है, ये भी गलत नहीं है, शुद्ध नहीं है लेकिन गलत नहीं है। ठीक है। जैसे अगर हमें कुछ मांगना है तो अपने पिता से मांगेंगे, और किसे मांगेंगे? बात एटलीस्ट हमने ये तो चुन लिया कि हमारा यही पिता है। पहले तो ये बहुत जरूरी बात है ये समझना कि हमारा पिता एक है, अनेक पिता नहीं है। तो पहले तो इसी विचार पे आ जाओ कि हमारे पापा एक हैं, अनेक पिता नहीं है मेरे। यहाँ तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो भारत में तो पूरी मार्केट है। थोड़ी देर में बोलते हैं ये वाले पापा हैं मेरे, फिर थोड़ी देर बोलते हैं ये वाले पापा हैं मेरे। अब सोचो मम्मी क्या सोचती होगी, हैं? को बारे मामा ऐसा बोले तो कितना बुरी बात है, पर व्यक्ति को इतना विचार ही नहीं है, वो हर एक को बोलता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव।
है ना, वो जिसको मिलता है उसी को, जो ये वाला मंदिर में ये तुम्हें माता च पिता तुम्हें, फिर उस मंदिर तुम्हें माता च पिता तुम, भगवान बोलते हैं पहले फैसला करके आ, जाके पहले थोड़ा फैसला करके आ मूर्ख जीव, तब बताइए। तो एटलीस्ट ये समझ में आ गया है कि माता कौन है, पिता कौन है। एक बहुत सुंदर श्लोक है जो हनुमान जी गाते हैं। कितना हनुमान जी जब बोलते हैं कि मेरे पिता कौन है, तो उसमें बोलते हैं तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। खैर, श्रीनाथे जानकी नाथे, यहां से शुरू होता है श्लोक। श्रीनाथे जानकी नाथे एकात्मने परमात्मने परंतु मम सर्वस्व राम राजीव लोचनम। मेरे सर्वस्व कौन है? वो बोलते हैं भगवान कृष्ण भी वही हैं, राम भी वही। यूं तो आप दोनों सेम हो, पर फिर भी अभेद्य हैं आप दोनों, हमें कोई भेद नहीं है। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेदे परमात्मने तदापि मम सर्वस्व, तब भी मेरे कौन है? राम राजीव लोचना। भाई मैं तो सो मेरे पिता एक ही हैं। तो पहले हम यही समझ लें कि हमारे पिता भगवान ही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब जब पता लग गए भगवान ही हमारे, कृष्ण हमारे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, है ना, तुम ही हो, ये तो समझ में आ गया। अब हम उनसे मांगे नहीं तो किससे मांगे? पड़ोसी से क्यों मांगे? हमने पापा से ही मांगेंगे। पापा से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो अच्छा है पापा से मांगो। फिर थोड़े दिनों बाद जब पापा की सेवा करने लगोगे ध्रुव महाराज की तरह, तो फिर भगवान कुछ दे रहे होंगे, बोलोगे कंकड़ देते हो क्या मुझे? वो कहे अरे बेटा तूने कंकड़ ही मांगे थे। अरे मांगे 6 महीने पहले थे, अब तो मैं बदल गया। 6 महीने पहले मुझे ये कंकड़ डायमंड लगा करते थे, 6 महीने आपसे प्रेम स्थापित कर लिया है, अब ये डायमंड मुझे कंकड़ दिखते हैं। तो पहले तो ध्रुव भी मांगने गए थे, तो मांगो। पिता से नहीं मांगेंगे किससे मांगेंगे? मांगो। लेकिन जीवन के अंत तक मांगते रहेंगे तो मतलब हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई, है ना। एक दिन इस स्टेज तक पहुंचना है कि हम मांगे तो ये मांगे भगवान अपनी सेवा दो, आप मांगो मुझसे क्या मांगते हो। हम भगवान को बोलें कि भगवान आप मांगिए, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। ये भाव तक पहुंचना है, ठीक है। हरे कृष्ण। सचिन दुलार, आप भी कुछ पूछना चाहते हो? धन्यवाद, प्रणाम। छोटा सा डाउट था, आपने पहले बताया था कि हमारे मन में जो पहला विचार आता है वो नेगेटिव आता है, तो वो शुद्धता, जो शुद्ध भक्त होता है उनके मन में ये नेगेटिविटी भी नहीं आती, तो ये थोड़ा सा कंडक्टिव सा लगता है। क्यों? हनुमान जी को मन में ही पहले नेगेटिविटी आई थी। कहाँ आई? सुसाइड कर लूँ। हाँ, वो तो आएगा, लास्ट तक आएगा। माधवेंद्र पुरी को भी आया, पर उनको कभी कभी आएगा, हमें रोज आता है। हमें तो हर बात में पहला ख्याल नेगेटिव होता है, उनके कभी कभी नेगेटिव आता है। और उनके दिमाग में नेगेटिव आता है ताकि भगवान की पॉजिटिविटी दिखाने के लिए कि मैं नेगेटिव हुआ लेकिन भक्त ने मुझे बचा लिया। भगवान के गुण गाता है फिर वो, ठीक है। हमारा तो हर चीज करने में, कुछ प्रसाद पाने में नेगेटिव ख्याल, भक्त के साथ बैठे हो तो नेगेटिव ख्याल, मतलब हर चीज में नेगेटिव ख्याल आता है हमारा। तो यही ट्रेनिंग से जो जाएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। वात्सल्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इन्फॉर्मेटिव था।
कि यदि मैं ये सोचता हूँ that I want Krishna to develop a very close relationship with me, then I also have to develop my model, my ideal should be Arjun. I also have to develop myself to be like Arjun, कि मेरे साथ कृष्ण वैसे ही रेसिप्रोकेट करे। तो मुझे ये अच्छे से समझ में आया कि इवन दो ये बहुत ही सच बात है, जैसे प्रभुपाद जी भगवद गीता में लिखते हैं कि अगर हम एक स्टेप भगवान के प्रति आगे बढ़ाते हैं तो कृष्णा वुड टेक 100 steps closer to us, but we have to take that one step also. थैंक यू। एंड प्रभु जी एक मेरा टेक्निकल क्वेश्चन था। जैसे आपने जो एक पहले वाला श्लोक पढ़ा था तो उसमें आपने बोला था कि भगवान ने बोला था कि जो भी आपकी हर संध्या आपका स्मरण करता है तो आपके बीच में, मतलब भाइयों के बीच में अच्छा प्यार रहता है। तो हालांकि जैसे आपने एक्सप्लेन कर दिया कि संध्या भी तीन टाइम होती है, बट जैसे मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी पढ़ा तो उसमें इवनिंग ही मेंशन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वाई ओनली इवनिंग, एंड सेकंड कि आर दीज टेक्निकलिटीज इम्पोर्टेंट? ओके। ध्येयं स्तुवं तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। ध्यायं स्तुवं यस्य त्रिसंध्यम, तीनों संध्याओं में। तो समझ में आ गया तीन संध्या, तीन समय गुरु को जो ध्यान करता है ना, जो हमारे आचार्यों ने सुबह मंगला आरती लिखी, सुबह सुबह लिखी, सुबह सुबह पढ़ो, पर 3 बार सुबह सुबह ही याद कर लो कि 3 बार गुरु को प्रणाम करना है, गुरु का गुण गाना है। ध्यान में रखना है। ध्यायं स्तुवं तस्य, आपका गुण गाना है। कितनी बार दिन में? 3 बार, 3 संध्या। त्रिसंध्यम, तो संध्या 3 प्रकार की है। ये बात सच है। यहाँ संध्या लिखा गया तो उसको जनरली अगर संध्या बोला जाए तो शाम के समय को ही संध्या लिया जाता है ना। जैसे हम बोला जाए कि भक्त, तो जनरली बोल दिया भक्त, तो उसको शुद्ध भक्त ही बोला जाता है, उसके सेपरेट बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम बोलते हैं ना वो भक्त हैं तो मतलब शुद्ध भक्त हैं, ऐसे ही बोला जाता है। जैसे बोला जाता है मरीज, अब मरीज है, अब वो गंभीर मरीज है वो भी मरीज है, जो नॉर्मल मरीज है वो भी मरीज है, तो दोनों ही पेशेंट हैं। तो पेशेंट बोल दिया जाता है, तो संध्या बोल दिया तो समझ लिया जाता है कि शाम की बात की जा रही है, ऐसा लौकिक भाषा में बोला जाता है। लेकिन संध्या 3 प्रकार की होती हैं। ये था आपका टेक्निकल पॉइंट, जिसको मैंने ध्यायं स्तुवं यस्य त्रिसंध्यम, तो वहाँ 3 संध्या से मैंने रिकंसाइल किया आपके इस डाउट को। दूसरा आपने कहा कि शाम को ही क्यों ऐसा पढ़ा जाए, तो शाम को ही फायदा होगा क्या? तो आपको जान के खुशी होगी हमने शाम को ही पढ़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम निकल गए आगे। तो जनरली मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। प्रैक्टिकल ऐसा जनरली देखा गया है, लोग शाम को फ्री होते हैं ऑफिस से आके। आप लोग तो उल्टे हो, है ना। तो शाम को देखो 100 लोग होते हैं, सुबह 125-30 लोग सुनते हैं क्लास, 150 लोग तक पहुंचते हैं। तो दिन में फ्री हैं। ये कौन सी प्रजाति है पता नहीं, पर संसार में जनरली देखा गया है शाम को फिर भी क्लास में लोग ज़्यादा होंगे, सुबह कम होंगे। तो संध्या के समय आदमी खाली होके अपनी भजन आरती इत्यादि इवनिंग में कर सकता है आराम से, गृहस्थ व्यक्ति। हालांकि सुबह भी करनी चाहिए, सतोगुणी तो व्यक्ति सुबह ही करेगा। भक्त जो है वो मॉर्निंग प्रोग्राम, मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग में नहीं छोड़ता कुछ भी। लेकिन फिर भी गृहस्थी में कई बार इवनिंग तक खिंचती हैं चीज़ें, स्टूडेंट लाइफ में, गृहस्थ लाइफ में। तो इसलिए इसको ऐसे समझा जा सकता है, अनुमान लगा के समझाया जा सकता है कि इसलिए संध्या बोल दिया, संध्या के समय कर लो, फ्री हो, थोड़े खाली हो,
नौकरी नौकरी कराए, ऐसे समझ लो। हालांकि ये दिस इज नॉट द बेस्ट आंसर, बट सिंस योर पॉइंट वाज दिस, सो आई ट्राई टू रिकनसाइल हियर। ठीक है, पवित्र अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु, इतने डीप थॉट्स देने के लिए, पॉइंट्स देने के लिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें गाइडेंस तो प्रॉपर मिलता है, पर सिचुएशन वैसी नहीं हो पाती, या कभी सिचुएशन होती है तो उस टाइम तो हम जो कर रहे होते हैं लाइफ में, तो उसमें भी हमारा उत्साह थोड़ा कम हो जाता है। ये फ्रस्ट्रेशन होती है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या सिचुएशन हमें करने नहीं दे रहा, हम करना चाह रहे हैं, मतलब बंधे हुए हैं, करना चाहते हैं, पर वो ऐसा होता है ना कि पिंजरे में बंद हुए, निकलना चाह रहे हैं तो हम निकल नहीं पा रहे। तो उस सिचुएशन को कैसे बैलेंस करें कि जो थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं उसमें हम एटलीस्ट उत्साह बनाए रखें? प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थनाओं में बहुत जान है। हृदय से रोना चाहिए कि मैं कब करूँगी, आई कबे हबे बोलो सोई दिन अमार, शुद्ध नामे रुचि हरि नामे, शुद्ध नामे रुचि अपराधे गुचि, कृपा बोले होवे हृदय संचार, कबे हबे बोलो शै दिनामा। तो ऐसे पुकार लगानी चाहिए। अगर कर नहीं पा रहे हो तो ये भजन गाना चाहिए, कबे हबे बोलो शै दिनामा, रोना चाहिए हृदय में भगवान के लिए। और फिर कोई छोटी मोटी सेवा जो भी लगे, क्योंकि भगवान की सेवा तो हमेशा बड़ी ही होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई सेवा जो भी मिली है उसको दिल से करने का प्रयास करना चाहिए। अभी बच्चे छोटे हैं मान लो आपके, सो इट्स ओके, ये फेज़ है, इस समय पे नहीं कर सकते ज़्यादा, तो अपेक्षाएं भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। ये फेज़ है, थोड़ा फेज़ निकालो। हाँ, जैसे ही फेज़ निकलेगा, अगर तड़प होगी यू विल बाउंस बैक। जो बिना तड़पने वाला व्यक्ति 10 साल में करेगा, वो तड़पा हुआ व्यक्ति 1 साल में कर देगा आने वाले समय में। इसलिए अपने आप को तपाओ, मेडिटेट करो कि भगवान कब वो दिन आएगा। त्रिनादिकाहीना कबे निज मानी, सहिष्णुता गुणा हृदयानी, सकले मानदा पानिया मानी, होवे आस्वादिबो नाम रसासार, कबे हबे बोलो से दिना अमार। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो रोइए, कोई बात नहीं, कभी तो होगा। प्रार्थना कीजिए, कबे नित्यानंदा मोरे कोरी दया, छाड़िबो मोरा विषया माया, दिया मोरे निज चरणेरा छाया। कब नित्यानंद प्रभु मेरे पे कृपा करेंगे, ये सारे विषय छूटेंगे मेरे से, हाँ, और अपने चरणों की छाया देंगे। कोटि लूटिबो हरि नाम रा, रस लूटूंगा कब मैं। प्रार्थना कीजिए, कबे हवे बोलो से दिन हमार। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आपको, आपके पास राइट नहीं? Thank you so much, Prabhuji, for such a wonderful lecture. और इतना डिटेल्ड आज का प्रश्नोत्तर सेशन हुआ। बहुत सारे डाउट्स जो खुद के लिए कैसे नहीं आ पाए थे, बट कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, वो भी भक्तों के प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व हो गए। प्रभुजी, लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया है, उसी के ऊपर मेरा भी आज की पूरा मेडिटेशन है कि हमें जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड प्रोसेसेस हैं उनको स्वीकार करना है, कुछ नया अपनी तरफ से दूषित चीज इंट्रोड्यूस नहीं करनी प्रोसेस में। और जो आपने अर्जुन के एग्जाम्पल से समझाया पूरे डिटेल में, भगवान ने अर्जुन को बताया है कि मैं काल हूँ,
पर फिर भी जब अर्जुन का खुद का पुत्र मरा, द्रौपदी के 5 पुत्र मरे, पूरी सेना रणभूमि में मर रही है, तो वो भी अर्जुन भगवान को क्वेश्चन नहीं करे, तो भी डाउट नहीं करे। दैट्स द लेवल ऑफ लॉयल्टी ही हैज। और वैसा ही मोड हमें लाना है। यदि जो अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला वो समझना है, तो मोड समझना होगा अर्जुन को। एंड जो ये परंपरा आपने बताया, ये मूड इंटीग्रेट करती है ज्ञान के साथ साथ, तो बहुत ज़रूरी है उस मूड को अपनाना, क्योंकि यदि मूड नहीं होगा तो ज्ञान ऊपर से भी जा सकता है और अंदर भी जाएगा तो अहंकार बढ़ाएगा। तो ह्यूमिलिटी का, सरेंडर का, शरणागति का मूड में हमेशा रखना है। और एक और पॉइंट जो आपने टुवर्ड्स द एंड मेंशन करा था कि ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता होनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कृतज्ञता नहीं होगी तो परिस्थिति आने पर हम भटक सकते हैं, क्योंकि हम ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि उन व्यक्ति ने, गुरु ने, कृष्ण ने हमारे लिए किया क्या है जीवन में। फिर हम केवल उनको डाउट करेंगे, उनको क्वेश्चन करेंगे, रेदर देन एक्सेप्टिंग कि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट करा है मेरे जीवन में, एंड आई नो द क्वेश्चन देम, आस्क देम कि ऐसा क्यों कर दिया। तो मुझे यही मेरी आज की लर्निंग है कि मूड को समझे इस परंपरा के, जो मूड भगवान ने पास ऑन करा है और भगवान के भक्तों ने जो पास ऑन करा है, जो प्रभुपाद, गुरु महाराज, आप हम सबको पास ऑन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के लेक्चर्स के थ्रू, उस मूड को समझ के ही भागवतम के ज्ञान रख सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करें। एक बार हरे कृष्ण भगवंत बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए और इतने सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।